गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है क्लास 10th एंड 12th फिजिक्स में जो चैप्टर है वो लाइट है। मतलब 10th और 12th का एक जो चैप्टर है वो लाइट है, और इसमें सबसे पहले हम कुछ पढ़ा भी चुके हैं और पढ़ाने के बाद कुछ समझा भी चुके हैं। ठीक, दोनों बातें कर चुके हैं। और इसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था? इसको हमने पढ़ा था प्रतिबिंब बनाने के। प्रतिबिंब 3 प्रकार से बनाए गए थे। एक तो उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण और तीसरा गोलीय दर्पण। इस तरीके से प्रतिबिंब बनाए गए थे। प्रतिबिंब बनाने के अगर नियम पूछे तो प्रतिबिंब बनाने के ओनली फॉर 3 नियम हैं हमारे। पहला है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, तीसरा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। फिर इसके बाद देखते हैं उत्तल और अवतल की कुछ क्रियाएं। उत्तल अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से संबंधित क्रियाएं। उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण से संबंधित कुछ क्रियाएं दी हैं। देखिएगा, ये मान लेते हैं हमारा अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इधर क्या है? ये हमारा उत्तल दर्पण। देखते हैं इधर, ये जो है अवतल दर्पण का कहलाता है मुख्य अक्ष। ये क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या कहलाता है? हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये कहलाता है हमारा, ये भी मुख्य अक्ष है। ये किसका मुख्य अक्ष है? ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष है। अब हम यहाँ पर समझते हैं, अवतल दर्पण में परावर्तन जो होता है इसको बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। और जो परावर्तक तल होता है उसी में परावर्तन की क्रिया होती है, और इसमें ये परावर्तक तल है। ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल। ये इसमें परावर्तक तल है, ये इसमें परावर्तक तल है। इसमें परावर्तन जो होता है अवतल दर्पण में, परावर्तन जो होता है दबे तल में होता है। परावर्तन जो होता है अवतल दर्पण, पहला पॉइंट, अवतल दर्पण में परावर्तन दबे तल में होता है। दूसरा, उत्तल दर्पण में हम लोग देखते हैं, उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे तल में होता है। अब उत्तल दर्पण में वस्तु जो होती है बाईं ओर रखी होती है। अवतल दर्पण में वस्तु जो होती है बाईं ओर होती है, और उत्तल दर्पण में भी वस्तु बाईं ओर होती है। दूसरा पॉइंट है, तो वस्तु अवतल दर्पण में
अवतल दर्पण में वस्तु सदैव किधर रखते हैं? वस्तु सदैव बाईं ओर। इसमें आता है उत्तल दर्पण में वस्तु सदैव बाईं ओर, बाईं ओर। तीसरा पॉइंट आता है अवतल दर्पण में वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, अवतल वस्तु से पोल की दूरी। ये अवतल, ये वस्तु रखी है, ये वस्तु ओ डैश, ये वस्तु है। वस्तु से पोल की दूरी अवतल दर्पण में वस्तु से ध्रुव की दूरी कितनी होती है? माइनस की यू। इसमें आते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में वस्तु से ध्रुव की दूरी, ध्रुव की दूरी माइनस की। ठीक। तीसरा चौथा पॉइंट आता है अवतल दर्पण में वस्तु से, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी माइनस की वी। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी प्लस की वी। पांचवा पॉइंट आता है यहीं पर अवतल दर्पण में ध्रुव, अवतल दर्पण में फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी काहे की होगी? माइनस की, माइनस की होगी, माइनस एफ। पांचवा पॉइंट आता है उत्तल दर्पण में फोकस से ध्रुव की दूरी प्लस बी प्लस एफ। अर्थात एक बात समझ में आई कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है माइनस की और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है प्लस की। अगला छठा पॉइंट आता है, छठा पॉइंट आता है इसका अवतल दर्पण का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी बनता, वास्तविक बनता है, वास्तविक, वास्तविक बनता है। इसमें है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी बनता है। एक बार फिर से देखिएगा, ये हमारा है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में परावर्तन कहाँ होता है? दबे तल में होता है। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जो परावर्तन होता है वो दबे तल में होता है। उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे तल में होता है।
अवतल दर्पण में वस्तु सदैव बाईं ओर होती है, उत्तल दर्पण में वस्तु सदैव बाईं ओर होती है। अगला पॉइंट, अवतल दर्पण में वस्तु से ध्रुव की दूरी माइनस यू होती है, उत्तल दर्पण में वस्तु से ध्रुव की दूरी माइनस यू होती है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी माइनस वी, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी प्लस वी। अवतल दर्पण में फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी माइनस एफ, उत्तल दर्पण में फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी प्लस एफ। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी बनता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं देख लेंगे कुछ। अभी कहीं है तीव्र, कहीं लो लिखे गए हैं, तो नीचे नहीं जाना, देखिएगा। अब इसके लिए देखते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र। अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र। अब यहां पर देखते हैं, ये एक चित्र बनाते हैं हम लोग। ये हमारा क्या बोला जाता है, ये हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से ध्रुव की दूरी, अवतल दर्पण से ध्रुव की दूरी क्या, ये रखी है एक वस्तु, ये क्या रखी है, एक वस्तु रखी, ओ डैश एक वस्तु है। माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है, M1 M2 है। माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है, M1 M2 है, जिसका मध्य बिंदु, जिसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ध्रुव से ध्रुव कहलाता है। ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। जिस पर एक वस्तु, जिस पर एक वस्तु ओ डैश रखी है, जिस पर एक वस्तु है जो ओ डैश रखी हुई है। ओ डैश से एक किरण चलकर परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है।
अब यहां से ये किरण चलती है, यहां से मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलती है, कहां से निकल जाती है? ये फोकस से निकल जाती है। परावर्तन जब इस किरण का होता है तो ये किरण कहां से निकल जाती है? फोकस से निकल जाती है। अब जब ये किरण फोकस से निकल जाती है ये किरण क्या होती है? फोकस से निकल जाती है। तथा दूसरी किरण जो होती है, दूसरी किरण कहां से निकलती है? दूसरी किरण वक्रता केंद्र से निकल जाती है। ये किरण कहां से निकल जाती है? वक्रता केंद्र से, और उसी दिशा में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। उसी दिशा में क्या हो जाती है? परावर्तित। और ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काट देती हैं, ये वहीं पर अपना प्रतिबिंब बना लेती हैं, निकल जाती। तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से निकलकर दर्पण के बिंदु B से टकराकर उसी दिशा में आगे, उसी दिशा में पीछे लौट जाती हैं। क्या लौट जाती? पीछे, उसी दिशा में पीछे लौट जाती हैं, पीछे लौट जाती हैं। और जहां पर यह दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है, वहीं पर अपना प्रतिबिंब बना लेती हैं, वहीं पर अपना प्रतिबिंब बना लेते हैं, प्रतिबिंब बना लेती हैं। अब हम लोग देखते हैं, हमने बोला था वस्तु से ध्रुव की दूरी क्या बोली जाएगी? ये u, और काहे की होगी? ये इधर है तो माइनस की चिन्ह के साथ लिखेंगे, ये हो गया। अब वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी ये बोला जाएगा माइनस का v। वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी माइनस की v, फोकस से ध्रुव की दूरी माइनस f। ठीक, सॉरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी ये होगी r, और प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी ये हो जाएगी माइनस की v। क्यों? क्योंकि ये जो है दर्पण के बाईं ओर है, बाईं ओर सभी वस्तुएं काहे की होंगी? माइनस की हो गई। अब यहीं पर हम लोग लेते हैं समरूप त्रिभुज प्रमेय से। अब समरूप त्रिभुज कौन कौन लेते हैं? ओ सी ओ डैश तथा आई सी आई डैश। अब यहां पर ये देखते हैं, ये वाला देखते हैं,
इसको कोण मान लेते हैं अल्फा। अब ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर लेते हैं त्रिभुज इस वाली आकृति में, आकृति ओ सी ओ डैश से tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया ओ डैश बटे आधार कितना हो गया ओ सी। अब ओ डैश हमें तो मालूम भी नहीं है, देखते हैं यहां पर समीकरण को ऐसे लिख लेते, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण लेते हैं, आकृति आई सी आई डैश, फिर लगाएंगे tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया आई डैश बटे सी आई। अब यहां पर समीकरण नंबर 2 पड़ गई। अब ये लेफ्ट बराबर हो गए तो राइट बराबर करिएगा। समीकरण 1 बराबर 2 ओ डैश बटे ओ सी बराबर आई डैश बटे सी आई। अब इसको इधर मान लाते हैं, ओ डैश बटे आई डैश बराबर ओ सी बटे सी आई। समीकरण नंबर डाल देते हैं इसको 3rd। एन। अब यहां पर इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक। अब यहां पर आकृति लेते हैं, आकृति ले रहे हैं ए एफ एन से, फिर लगाएंगे tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया ए एन बटे आधार हो गया एफ पी एफ, ठीक। पी एफ या एफ एन लिख लीजिए, पी एफ एन। और ये बहुत छोट कम दूरी है तो यहां पर हो जाएगा पी एफ बराबर एफ एन की लगभग में है। तो यहां पर tan बीटा बराबर क्या आ जाएगा, और एन किसके बराबर, एपी किसके बराबर, एन जो है हमारा ओ डैश के बराबर, तो ओ डैश बटे पी एफ। समीकरण नंबर 4। अब यहां पर लेते हैं आकृति आई एफ आई डैश से, यहां पर लिखेंगे tan बीटा बराबर लंब आई डैश बटे आधार आई एफ। अब इसमें क्या हो गया, समीकरण 4 और 5, समीकरण 4 बराबर 5। तो यहां पर हो गया ओ डैश बटे पी एफ बराबर आई डैश बटे आई एफ। तो ओ डैश बटे आई डैश बराबर पी एफ बटे आई एफ। समीकरण से डाल लेते हैं 6। तो समीकरण 3 बराबर 6, समीकरण 3 बराबर समीकरण 6। ओ सी बटे सी आई बराबर पी एफ बटे माइनस आई एफ। अब इस समीकरण को डाल लेते हैं 7 नंबर। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बात बताते हैं।
अब देखिएगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब इसको भी साफ कर देते हैं। देखिएगा, हमारी जो समीकरण बन के आई है OC बटे CI बराबर PF बटे IF, समीकरण ये बनी हमारी 7 है। अब यहां पर देखिएगा, हम लोग सबके मान निकालेंगे। OC निकालना है ना, OP बराबर क्या हो जाएगा, OP बराबर OC प्लस CP। अब OC निकालना है, OC बराबर क्या हो जाएगा, OP माइनस CP। अब OP कितना है, यहां से हमारा है माइनस का U, और CP कितना है, माइनस का R या प्लस का R हो जाएगा। इस समीकरण एक बन गई हमारी, ये एक मान निकल के आ गया, OC आ गया। CI देखते हैं, ये वाला CP बराबर CI प्लस IP, तो CP बराबर CI प्लस CP माइनस IP। और CP कितना हो गया, माइनस के R, और IP कितना हो गया, प्लस का V। ये आ गया हमारा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, CP मालूम हो गया, OC मालूम हो गया, CI मालूम हो गया, IF मालूम हो गया। IF ये। अब IF देखते हैं, IP बराबर हो जाएगा IF प्लस FP। तो IF बराबर कितना हो जाएगा, IP माइनस FP। तो IF बराबर कितना आ जाएगा, IP का मान कितना हो गया, माइनस का V और प्लस का F। ये आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग एक चीज और देखते हैं, ये जो R दिया हुआ है, और हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, R बराबर 2F सूत्र से। किससे, सूत्र से। तो यहां पर रखते हैं OC बराबर माइनस का U प्लस का 2F। OC का मान ये निकल गया है। और CI का मान निकालते हैं, CI तो CP बराबर CI प्लस IP। तो CI बराबर CP माइनस IP। अब यहां पर CP का मान कितना हो गया, माइनस के R, और IP का मान कितना हो गया, प्लस का V। अब R बराबर क्या होता है, माइनस का 2F। R बराबर होता है 2F और माइनस का 2F प्लस का V। ये आ गया। अब यहां पर देखिएगा, सभी के हमें मान मालूम हो गए कि नहीं। अब सभी के हम लोग मान रखते हैं, समीकरण सात से OC बटे CI बराबर PF बटे IF। तो यहां पर क्या हो जाएगा, OC का मान हमने कितना रख दिया, माइनस का U प्लस का 2F बटे CI का मान कितना रख दिया, माइनस का 2F प्लस का V बराबर PF का मान कितना, माइनस का F बटे IF का मान कितना है, माइनस का V प्लस का F। इसकी गुणा इसके साथ UV माइनस का 2FV, इसकी गुणा इसका माइनस का UF प्लस का 2F स्क्वायर बराबर 2F स्क्वायर माइनस का VF। इससे कैंसिल हो गया। अब इसको उधर भेज देते हैं हम लोग। UV
इस चीज को पूरे को उधर भेज दीजिएगा, बराबर हो जाएगा माइनस का VF प्लस का 2FV प्लस का UF। तो UV बराबर आ जाएगा यहाँ पर FV प्लस का UF। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में UVF से भाग करने पर, अब UV बटे UVF बराबर FV बटे UVF प्लस UF बटे UVF। तो यहाँ पर UV से UV कैंसिल हो गया, FV से FV और UF से UF। तो यहाँ पर 1/F बराबर आ गया 1/V U प्लस 1/V। ये आ गया हमारा फोकस दूरी का सूत्र। अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र ही होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल के लिए होमवर्क है आप लोगों के लिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र आप लोग निकाल के लाएंगे। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।